बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल. एडिशन ऑफ द बुक इज 2022. इलस्ट्रेशन 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है बच्चों, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेगा आप लोग. इलस्ट्रेशन 18 कुछ इस तरह से है कि कंपनी ने इशू तो किए हैं 50,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, और कंपनी 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और बचा हुआ 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है. कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1,10,000 शेयर्स की. कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया कि 10,000 मांगने वालों को तो कुछ नहीं दिया, यानी इनको रिजेक्ट कर दिया गया. फिर एक एप्लीकेंट है पवन, जिसने मांगे थे 20,000 शेयर्स, उसको 50% अलॉटमेंट किया गया, यानी उसने 20,000 मांगे थे तो उसे 10,000 शेयर्स दिए गए. फिर एक एप्लीकेंट है पारुल, जिसने 10,000 शेयर्स मांगे और उसको पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए गए, यानी इसे फुल अलॉटमेंट किया गया. और फिर ये कह दिया गया कि जो भी बचे हुए मांगने वाले हैं उनको प्रोआटा बेसिस पे बचे हुए शेयर्स दे दिए जाएंगे. तो देखिए बच्चों, बचे हुए मांगने वाले 70,000 कैसे आए. टोटल एप्लीकेंट थे 1,10,000. इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40,000. 1,10 में से 40 कम किया, बचा 70,000. तो मांगने वाले बचे 70,000. शेयर्स टोटल थे 50,000 जो फर्म कंपनी ने इशू किए थे. 10,000 पवन को मिल चुके हैं, 10,000 पारुल को मिल चुके हैं, तो देने के लिए रह गए थे केवल 30,000 शेयर्स. तो इस तरह से 70,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस. ठीक है बच्चों, आपसे कह रखा है कि अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको आप कॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अलॉटमेंट में तो कर ही सकते हैं प्रोराटा का पैसा, उसके अलावा कॉल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो देखिए बच्चों, जिनको शेयर्स ही नहीं मिले उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा. जिसको फुल अलॉटमेंट किया गया उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका सारा पैसा कैपिटल में जाएगा. दिक्कत उनके पैसे को एडजस्ट करने की होती है जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं या पार्शियल बेसिस पे शेयर्स मिले हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ चेकिंग करी है पवन के लिए और प्रोराटा कैटेगरी के लिए, तो मैं वो चेकिंग आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ बच्चों, ढंग से समझिएगा. पहले पवन का ही समझ लेते हैं. पवन ने कंपनी को दिए 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये अप्लाई करते समय, है ना. लेकिन उसे मिले थे केवल 10,000 शेयर्स, तो उसके एप्लीकेशन पे काम आए होंगे केवल 30,000 रुपये. उसके फालतू पैसे बच गए 30,000 रुपये. आगे जाके जब पवन अलॉटमेंट देगा तो 20,000 की शेयर की थोड़ी देगा, वो तो उतने ही शेयर की देगा जितने उसको अलॉट किए गए हैं, यानी 10,000. तो 10,000 इंटू 30,000. ठीक है बच्चों, तो उसका फालतू पैसा भी जो आया हुआ है वो 30,000 है, उसको अलॉटमेंट में भी 30,000 देने हैं, तो उसका ये पूरा 30,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, कॉल में जाने की नौबत नहीं आएगी. इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि आगे जाके पवन को अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उसे जितना अलॉटमेंट में देना था वो पहले से ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आया हुआ है ना बच्चों. अब आ जाइए प्रोराटा वालों पे. तो ये जो प्रोराटा वाले थे, इन्होंने 70,000 शेयर्स मांगे थे इन टोटल. इन्होंने दिए होंगे कंपनी को 2,10,000 रुपये, 3 रुपये की एप्लीकेशन थी इसलिए, मगर मिले तो केवल 30,000 शेयर थे. तो 30,000 इंटू 3 90,000 तो इनका उस समय काम आया होगा एप्लीकेशन पे, जो कैपिटल में गया होगा. फालतू पैसे बच गए इनके 1,20,000. ठीक है बच्चों, तो 70 मांगने वालों का केवल 90,000 ही कैपिटल में काम आया और उनका 1,20,000 रुपये जो है वो फालतू बच गया. आगे जाके इन्हें भी अलॉटमेंट जो देनी है वो 70,000 शेयर की थोड़ी देनी है, जितने शेयर इन्हें अलॉट हुए हैं उतने ही देनी है. इनको अलॉट हुए हैं 30,000 शेयर्स, 30,000 इंटू 3 90,000. अब इनका अलॉटमेंट का पैसा बनता है केवल 90,000, इनका फालतू पैसा आया हुआ था 1,20,000. तो अंडरस्टूड है कि 30,000 इनका अब भी बच गया और अलॉटमेंट में सिर्फ 90 ही जा सकता है, तो 90 अलॉटमेंट में गया. आगे जाके इन्हें फर्स्ट कॉल जो देनी है वो 4 रुपये की देनी है और 30,000 शेयर्स पे ही देनी है. तो 30,000 इंटू 4 1,20,000. तो फर्स्ट कॉल में इनको देना है 1,20,000 रुपये. फालतू पैसा जो आया हुआ है वो 30,000 है.
तो इनमें जो कम है वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, 30,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। हम डायरेक्ट फर्स्ट कॉल नहीं लिखते हैं इसलिए। ठीक है बच्चों, अब इन्हें इन फ्यूचर 90,000 रुपये देने पड़ेंगे फर्स्ट कॉल में। ये बात इनकी भी पक्की है कि नहीं भैया अलॉटमेंट में कुछ नहीं देना पैसा, तो जितना इनको अलॉटमेंट देना था वो पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन से, सेम पवन का है। लेकिन पवन का पैसा कॉल्स इन एडवांस में नहीं गया था, प्रोएटा कैटेगरी का पैसा कॉल्स इन एडवांस में भी गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि अलॉटमेंट में कितना पैसा गया है। देखो 30,000 पवन के और 90,000 प्रोएटा वालों के, तो कुल मिला के अलॉटमेंट में गया है 1,20,000 रुपये। हमें पता है कॉल्स इन एडवांस में कितना गया है, 30,000 रुपये। तो अब हमें पैसा एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आइए बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। बच्चों जो सबसे पहली एंट्री बनाई जाती है वो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी करके बनाई जाती है। प्रोएटा में या ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री में यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जितनी एप्लीकेशंस आई हैं पहली एंट्री उसी से बनाइए। तो एप्लीकेशन आई है 1,10,000, एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी 3,30,000 से। 1,10,000 इंटू 3 यानी कि 3,30,000, ये बन गई हमारी पहली एंट्री। क्लियर बच्चों? अब मैं सेकंड एंट्री में जो मैंने नाम लिख रखे हैं मैं समझा देता हूँ कि वो नाम क्यों आए हैं। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल तो जाता ही जाता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम तो आना ही आना था। अब प्रोएटा कैटेगरी है तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में भी गया है और कॉल्स इन एडवांस में भी गया है, जो मैंने भी पवन की और प्रोएटा वालों की कैटेगरी में चेक करके बताया था। अलॉटमेंट में गया था 1,20,000 और एडवांस में गया था 30,000, इसलिए इन दोनों के नाम आए। और जो रिजेक्टेड वाले हैं 10,000 इंटू 3 30,000, उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा क्योंकि उनको शेयर नहीं मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल में तो डालिए 3,30,000, सॉरी एप्लीकेशन में कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, यानी 50,000, और इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि है 3 रुपये, तो 1,50,000 आपका कैपिटल में जाएगा, ना कम ना ज़्यादा। अलॉटमेंट में आपका जाएगा 1,20,000, 30,000 पवन के थे, ये देख लीजिए, और 90,000 प्रोएटा वालों के थे। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, तो कुल मिला के 1,20,000 रुपये गए हैं आपके शेयर अलॉटमेंट में। कॉल्स इन एडवांस में केवल प्रोएटा वालों का पैसा गया था 30,000, अब वर्किंग में देख सकते हैं, और रिफंड होगा जिनको हमने रिजेक्ट किया 10,000 इंटू 3 30,000, ये पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी शुरू की 2 एंट्रीज बन गई। आइए बनाते हैं अलॉटमेंट की एंट्रीज। अब जो अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी वो 50,000 शेयर से कराई जाएगी, 3 रुपये के हिसाब से की जाएगी, तो अलॉटमेंट ड्यू होगी 1.5 लाख रुपये। लेकिन अलॉटमेंट रिसीव 1.5 लाख नहीं होगी, क्योंकि अलॉटमेंट में आप जानते हैं 1,20,000 रुपये पहले से आए हुए हैं एप्लीकेशन से, ये देख सकते हैं, है ना बच्चों? तो 1.5 लाख मांगे थे, 1,20,000 पहले से आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट की जो रिसीविंग की जाएगी वो केवल 30,000 रुपये से की जाएगी, क्योंकि 1.5 लाख में से 1,20 तो पहले ही आए हुए हैं, 30,000 पवन के और 90,000 प्रोएटा कैटेगरी के। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग केवल पारुल के द्वारा की जाएगी, पारुल से ही ली जाएगी, क्योंकि पवन के भी पैसे पहले आ चुके हैं अलॉटमेंट के और प्रोएटा वालों के भी। तो मांगे 1,50,000 अलॉटमेंट में, 1,20 पहले से आए हुए हैं अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग केवल और केवल 30,000 रुपये से बनाई जाएगी। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस का फिलहाल अभी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने की एंट्री मांगी ही नहीं गई थी, ना उनको ड्यू करने की ना रिसीव करने की। मैं फिर भी बता देता हूँ बच्चों,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो होगी पूरे 2 लाख से, 50 इंटू 4 2 लाख। उसकी रिसीविंग के टाइम पे जो एडवांस आया हुआ था 30,000 रुपये प्रोएटा वालों का, वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। तो उन एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बन जाती है वो एंट्रीज भी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 2 लाख से होता, रिसीविंग के टाइम पे बैंक में आता है 170, कॉल से एडवांस डेबिट हो जाता 30,000 से, क्योंकि एडवांस जब ख़त्म होता है तो वो डेबिट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? और इस तरह से फ़िलहाल हमने अलॉटमेंट तक की एंट्री जो मांगी थी वो हमने करके दिखा दी इन लोगों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।